हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक बड़ी घटना हुई। 20 दिन पहले ही नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी होने के बावजूद बड़े अफसर भी मौजूद थे, तो भी इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, इसके बारे में हम जानते हैं। बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 24 जवानों की शहादत ऑपरेशनल प्लानिंग की नाकामी की ओर इशारा कर रही है। 700 जवानों को घेर कर नक्सलियों ने 3 घंटे गोलियां चलाई। 24 घंटे बाद जवानों के शव लेने के लिए रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। ये सब तब हुआ जब 20 दिन पहले से ही इलाके में नक्सलियों की बड़ी तादाद की जानकारी मिल गई थी। जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वह नक्सलियों की 1st बटालियन का कार्य क्षेत्र है। 20 दिन पहले यूएवी की तस्वीरों के जरिए पता चला था कि यहाँ बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है। ऑपरेशन में भी सीआरपीएफ, एसटीएफ और कोबरा जैसी हाईली ट्रेंड सुरक्षा बलों को शामिल किया गया था। आइए जानते हैं उन 5 पॉइंटों को जिनके कारण ये ऑपरेशन फेल हो गया। ऑपरेशनल प्लानिंग पे सवाल उठा केंद्र के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार व सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी के विजय के अलावा मौजूद आईजी ऑपरेशंस पिछले 20 दिनों से जगदलपुर, रायपुर और बीजापुर के क्षेत्रों में खुद मौजूद थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जवानों का शहीद होना ऑपरेशनल प्लानिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े सूत्रों की माने तो यह एक ही इलाके में 3 बड़े अधिकारियों की मौजूदगी नक्सलियों को भी अलर्ट कर देती है। उन्हें बड़े अधिकारियों के लगातार मूवमेंट की भनक लग जाती है। इसके अनुसार वे प्लानिंग करते हैं। बीजापुर नक्सली हमले में भी यही हुआ। वक्त के साथ उनको रणनीति बदलनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के गोरेला वारफेयर इलाके में सुरक्षा और लंबे समय तक एक ही रणनीति के साथ सफलता हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी एक रणनीति पर 5 सालों तक टिके रहना या सालों साल तक टिके रहना नामुमकिन कार्य होता है और ये बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। बड़े अधिकारियों का काम यही होता है कि वे रणनीति बदलाव करके नक्सल मूवमेंट को कमज़ोर करें और खुद इलाके की टोपोग्राफी और डिमांड के हिसाब से ऑपरेशन प्लान करते रहे। लेकिन लंबे समय तक रणनीति में न बदलाव हो पाने के कारण सुरक्षा बलों की मुश्किलें बढ़ गई थी। ऐसे में नक्सलियों को अपने ऊपर होने वाले हमलों को गेज करना बहुत आसान हो जाता है और जवानों की जान जोखिम में पड़ जाती है। हद से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। बीजापुर के नक्सली हमले से पहले अनआर्म्ड व्हीकल या ड्रोन से मिली फोटो व वीडियो के आधार पर यहां ऑपरेशन प्लान किया गया था। लेकिन नक्सल ऑपरेशन के सूत्र बताते हैं कि 100-200 नक्सलियों का मूवमेंट दिखना बहुत आम बात होती है। इसे आप किसी ऑपरेशन को प्लान करने का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मान सकते। ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी। लोकल लेवल पर नक्सली गुटों के साथ शामिल लोग सुरक्षा बलों के लिए किसी भी हथियार से बड़ा सहारा होते हैं। इन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर पिन पॉइंट ऑपरेशंस किए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से नक्सल ऑपरेशन में शामिल अधिकारी वाही लूटने के लिए सरेंडर करने पर जोर दे रहे हैं। सरेंडर करने के बाद किसी नक्सली या मुखबिर से मिली जानकारी 6 महीने से अधिक काम ही नहीं करती। ऐसे में सुरक्षा बलों को अंदर से आने वाली सूचनाएं मिलना बहुत कम हो जाती है। अलग कमांड और ट्रेनिंग। 5 तरह के अलग अलग फोर्सेज की ऐसे ऑपरेशन में मौजूदगी कमांड व कंट्रोल के लिए बड़ी चुनौती होती है। फायरिंग की सूरत में सभी अपने अपने प्रशिक्षण बनावट के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। यूनिफॉर्मिटी नहीं रह पाती, लेकिन दूसरी ओर नक्सलियों की ट्रेनिंग कमांड एक ही रहता है। उनकी यूनिट कोई भी हो, लेकिन एक्शन के समय उनकी यूनिफॉर्मिटी खराब नहीं होती। तो ये कुछ बड़े कारण रहे जिसके कारण कई सारे जवानों को यहाँ जान गंवानी पड़ी। और आप जानते हैं कि नक्सली हिंसा में 24 जवान शहीद हुए थे और घटना स्थल पर आज भी 20 शव बरामद हुए और 24 घंटे में कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी। ये 2021 का बीजापुर का नक्सली हमला भारत का सबसे बड़ा नक्सली हमला है, जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा उन नक्सलियों की जो हमारे जवानों पर सदा ही खतरे की तरह मंडराते रहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब में भी कोई कंजूस